ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय नैमिसारण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव्यों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सब मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्यम अंत नहीं है। निर्गुण सब रूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निष्कोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्बल एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश हो करके तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया है और ये व्रत किस दिन करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रायण होकर के पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण स्वाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्ष्य योग्य पदार्थ जमा करवा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो।
वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बितला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ैरा उनको व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ैरा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़ैरे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से मुझे जो धन मिलेगा मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़ैरा दाम ले और अति प्रसन्न होकर के पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर करके अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ैरा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ धाम को चला गया। भगवान की जय। सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझको बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महान शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किए जा रहा हूँ। राजा के वचन सुन करके साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे घर में संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। ऐसे वचन उसने अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री
लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर ही करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य पर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवा दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान जी क्रोधित हुए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जुआई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जुआई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास ले जाकर के बोले कि ये दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। फिर वहां पर कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण कर रात को जब वे घर आई तो माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन दे करके कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों से उनसे बात की और कहा कि हे महानुभावों, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई व्यय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए और उनका जितना धन लिया था उसे दुगना धन दे करके आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने नगर को चल दिए। और सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछती हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते आदि भरे पड़े हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कह करके वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को
ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाभ में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन करके वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोक आतुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने आकर के देखा कि नाभ धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। अब वह जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा करके उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य शीघ्र करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन करके कलावती ने प्रसाद छोड़ करके पति के दर्शन के लिए गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर के उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख कर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता हुआ देख कर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटे तो इसे अपने पति के दर्शन आवश्यक मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। फिर वह उस दिन से पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और फिर वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन पशुओं को मार कर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से जैसे पहले था वैसे ही हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हो करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू हो करके भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान जी की आरती।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख शांपति घर आवे, सुख शांपति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ू मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती जो कोई नित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।